मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे प्रभु, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे स्वामी, मैं आपको भूलूं नहीं। जिस समय साधक संजीवनी लिखी जा रही थी तो गीता का कर्म योग 3, 4, 5वां अध्याय ये चल रहा था। तो हम बीकानेर में थे, धोरे पर। तो शाम के समय स्वामी जी संध्या में बैठे, तो उस समय स्वामी जी के बस यही बात थी, साधक संजीवनी में क्या लेना है, क्या लिखना है। रात दिन वही वेग था। तो स्वामी जी के मन में एक विशेष बात आई देने के लिए। अब मुझे बुलाए तो वो मौन था, मौन में अब बोल सकते नहीं। तो महाराज ने क्या कि एक कागज लिया और लिख दिया उसमें अपने हाथ से तो मार्मिक बात। वो कागज मेरे पास अभी तक सुरक्षित है। तो जैसे ही संध्या समाप्त हुई तुरंत मुझे बुलाया और वो कागज देते हुए कहा कि देखो ये बात है कर्मयोग के विषय में, इसे तुम जहां ठीक समझो वहां इसको दे दो। उस समय एक बात स्वामी जी ने विशेष मार्मिक बात कही कि अभी लोगों को पता नहीं चलेगा साधक संजीवनी के विषय में। आज से 450-500 वर्ष के बाद जैसे आज घर घर में रामायण का पाठ होता है, ऐसे घर घर साधक संजीवनी पढ़ी जाएगी। और किसी भी बात का निर्णय करना हो, किसी बात का निर्णय हो, तो उस समय जो विद्वान लोग हैं वो उस समय मेरी बात को प्रमाण माना जाएगा। ये बात उस समय स्वामी जी ने कही। और उस समय अगर वो जब कर्मयोग के विषय में वो खोज करेंगे तो उनको ये बात मिल जाएगी मेरी। इस इतनी दीर्घ दृष्टि स्वामी जी की थी। बात उसमें संजीवनी सुधा में दी हुई है। और खास बात यह थी कि निष्काम कर्म योग नहीं होता, चाहे कर्म योग कहो चाहे निष्काम कर्म को, दोनों एक ही बात है। इससे संबंधित बात थी। लेकिन दृष्टि वहां थी कि 450-500 वर्ष के बाद भी अगर वो जब खोज करेंगे इस विषय में, कर्मयोग के विषय में स्वामी जी ने क्या बात कही, तो उनको ये बात मिलनी चाहिए। सेठ जी की बात मैंने सुनी कि सेठ जी जब पत्र लिखवाते थे तो सोचते थे कि इस पत्र का 100 साल के बाद, 200 साल के बाद, 500 वर्ष के बाद कोई पढ़ेगा तो उस पर क्या असर होगा। तो वर्तमान को नहीं, भविष्य को भी, जैसे भगवान ने गीता सुनाई अर्जुन को, तो भविष्य में जो कलयुग आने वाला, तो उनको जीवों को दृष्टि में रखते हुए बात कही। तो ऐसे स्वामी जी जो भी लिखवाते थे तो साधक संजीवनी तो इतनी दूर दृष्टि रखे। और साधक संजीवनी लिखते समय भी एक बात स्वामी जी ने विशेष कही कि इसको ऐसे लिखना है कि पढ़ने वाला मुक्त हो जाए। तो ये क्या है कि ये स्वामी जी का संकल्प था, क्योंकि महाराज जी के बचपन से ही ये बात थी कि सबका कल्याण कैसे हो। इतनी लगन किसी में देखी नहीं गई, किसी संत में, जितनी स्वामी जी में देखी जाती थी। तो जो उस भाव से भी स्वामी जी की जो भी क्रिया हुई है, चाहे वो पुस्तकें लिखवाई है या प्रवचन दिया, जो भी हुआ है, वो उसके पीछे संकल्प है कल्याण का, तो वो संकल्प काम करता है। एक बार मुंबई की बात है, स्वामी जी ने कहा कि जैसे भगवान ने गीता में कहा है कि न हम प्रकाश है सर्वस्य योग माया समावृता। भगवान अवतार लेते हैं तो योग माया से ढके रहते हैं, जिससे हर आदमी उनको पहचान नहीं पाता। वो समझते ही तो जैसे हम मनुष्य हैं, ऐसे ये भी एक मनुष्य है। तो जैसे भगवान की योग माया होती है, ऐसे ही संतों की योग माया भी होती है। संतों को भी हर एक आदमी पहचान नहीं सकता। तो पूछा फिर संतों को कैसे पहचाने। तो स्वामी जी ने कहा कि एक जगह है जहां संत प्रकट होते हैं, वो है संत की वाणी। वाणी से संत प्रकट होते हैं।
आप किसी संत को देखो, दर्शन कर लो भले ही, लेकिन वो संत के विषय में आप नहीं जान पाएंगे। जब उनकी वाणी पढ़ेंगे तब पहचान होगी, वाणी से पहचान होती है। तो वाणी से संत प्रकट होते हैं, इतनी शक्ति वाणी में है। तो क्या है कि ये स्वामी जी की जो पुस्तकें हैं, वाणी है, यही स्वामी जी का असली स्वरूप है। जिसे साधक संजीवनी के विषय में कहा वैसे ही। तो सभी पुस्तकों में ये बात है। एक बार ऋषिकेश में स्वामी जी बता रहे थे कि ऐसी दीक्षा होती है, शक्तिपात होती है। तो स्पर्श दीक्षा, शब्द दीक्षा, क्या क्या होती है, स्वामी जी उस विषय में बता रहे थे। तो उस प्रसंग में स्वामी जी ने कहा कि जैसे गुरु शक्तिपात करता है, ऐसी जो मेरी पुस्तकें हैं, ये पुस्तकें भी शक्तिपात करती है। ये अन्य पुस्तकों जैसी नहीं है कि भाई पढ़ ली और रख ली। पुस्तकों को पढ़ने से पढ़ते 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 ना जाने कब प्रकाश हो जाए, एकदम से शक्तिपात हो गया। और ऐसी घटना सुनने भी आई है। और अभी ताजी घटना भी यहाँ आया, मैं यहाँ आने से 2-3 दिन पहले फोन आया था पटना से, एक ब्रह्मचारी का, आप जानते हैं संजीव ब्रह्मचारी। तो उसने कहा कि अभी नई पुस्तक कौन सी आई? तो मैंने कहा कि बन गया आप अकेले सब कुछ। तो वो बोले कि वो तो अभी मिली नहीं मेरे पास, मैं नहीं, मेरा नहीं पुस्तक है। लेकिन उस पुस्तक को पढ़ने पर ऐसा लगा कि अब कुछ बाकी नहीं रहा, सभी शंकाओं का समाधान हो गया। और जो उन्होंने कहा कि आपने एक बार कहा था कि ये पुस्तक शक्तिपात करती है, तो वास्तव में शक्तिपात हुआ है मेरे पर। मैं नहीं, मेरा नहीं पुस्तक से। उसको पढ़ते पढ़ते एकदम से एक विलक्षणता आई है मेरे शरीर में, जीवन में एक विलक्षणता आई है। और जिस समय अगर पुस्तक खोल के मैं पढ़ने लगता हूँ तो आंखें और हृदय सब एकदम ठंडक हो जाती है, जैसे किसी ने बर्फ रख दी। आंखें ठंडी हो जाती है पुस्तक पढ़ने में। तो उन्होंने ये कहा कि ये वास्तव में ये शक्तिपात है, इस मैं नहीं, मेरा नहीं पुस्तक में, कि वो जब से पढ़ने की अब मेरा कुछ बाकी नहीं रहा। मेरा ऐसा लगता है कि अब मुझे कुछ जानना बाकी नहीं, सब समाधान हो गया उसका। तो इस तरह जो पुस्तकें हैं, ये कोई मामूली पुस्तकें नहीं है। आप सभी ले जाएं घर में और रोज पुस्तकों को देखें, चाहे एक ही पृष्ठ खोल के पढ़ना पड़े तो भी एक पृष्ठ खोल के पढ़े। क्या पता कब शक्तिपात हो जाए, कब। तो ये खास निवेदन था, बाकी बातें आपने खूब सुनी हैं। और कोई प्रश्न हो किसी का तो प्रश्न इस विषय में कर सकते हैं। ये वो आपकी सामर्थ्य है, उसमें हम कैसे क्या बताएं। सबसे पहली बात तो ये कि आप खुद पढ़िए साधक संजीवनी। प्रचार तभी बढ़िया होगा कि आप खुद उसको पढ़ेंगे और फिर उसका प्रचार अधिक होगा। पुस्तक घर बजाने और फिर आपकी एक निवेदन है कि पुस्तक घर पे पहुंचाने के बजाय लोगों को प्रेरित किया जाए कि शाम से 1 घंटा ही पढ़ो, साथ सुनी पढ़ो, घर पर इकट्ठे होकर के मंदिर में, अपना घर में रोज 1 घंटा पुस्तक पढ़नी चाहिए। मंदिर में जहाँ लोग इकट्ठे होते हैं वहाँ शाम के सायंकाल सब थोड़ा कीर्तन, हनुमान चालीसा पाठ, साधक संजीवनी, चाहे आधी घंटा ही पढ़ो, लेकिन पढ़ो रोज, नियमित पढ़ो। तो इस ढंग की परंपरा ज़्यादा डालो, देश के अंदर, घरों में, शहर में, प्रांतों में ज़्यादा लाभ होगा, हर मोहल्ले में। पर इससे असली प्रचार होगा, क्योंकि पढ़े बगैर विषय का पता नहीं पड़ता इसमें क्या बात कही, वो पढ़ने से ही होगा। अभी कार्यक्रम था लुधियाना के अंदर, तो कई माताओं में उन्होंने नियम लिया कि हम घरों में क्या नाम और इसको साथ नहीं पढ़ेंगे, बोला कि जहाँ सत्संग था वो कुटिया के अंदर, वहाँ भी कहा कि साथ शुरू करें, साथ रोज़ पढ़ेंगे साथ संजीवनी। तो रोज़ पढ़ने से बहुत प्रचार होता है। हाँ। हमने भी विचार किया है कि यहाँ पर गतवर से भी हुआ था, सामूहिक रूप से जन्माष्टमी के बाद में साधक संजीवनी प्राणी किया था यहाँ पर। जन्माष्टमी शुरू किया, जन्माष्टमी शुरू किया था राधाष्टमी तक। अब की बार विचार है कि 17 अगस्त से यहाँ पर साधक संजीवनी पूरा पारायण किया जाएगा। तो जिन लोगों को साधक संजीवनी सुननी हो तो जन्माष्टमी पर आ जाओ, जन्माष्टमी उसमें मना लो, और फिर साधक संजीवनी पूरा पारायण होगा। राधाष्टमी करने के बाद जा सकते हैं आप कोई भी, तो विचार है। इसके अलावा एक और भी मांग आई है अहमदाबाद में भी कि वहाँ भी साधक संजीवनी पारायण किया जाए, तो सर्दियों जनवरी में करने का विचार है।
वहाँ भी अच्छे प्रोफेसर कोई अमेरिका से आए, उनकी मांग है कि साधु संत हम के वो भी कई प्रोफेसरों को अध्यापकों को बुलाएंगे और हम लोग जाएंगे और वहाँ पर उसका पूरा पठन किया जाएगा। साधु संत का विचार आज हुआ है। हाँ बढ़िया, बहुत अच्छी बात। अपने अपने जहाँ जहाँ स्थान में आप रहते हैं वहाँ समिति बना लीजिए। तुम लोग प्रचार करो इसका। तो ऐसे और व्यक्ति हो आपके मित्र जो अच्छे भाव वाले, तो उनको मिला के एक समिति बन जाए कि भाई और अमुक जगह पाठ करेंगे सदस्य संजीवनी का और सबको प्रचार कीजिए, सब लोग आके सुने। हाँ हाँ जी जी, वो सब आके सुने बैठ के। जी जी, ये फ्री में नहीं देना। हाँ हाँ, वो आपकी इच्छा पर है। स्वामी जी ने ये कहा था कि पुस्तक का प्रचार करना हो तो दो उपाय है, दो तरीके। या तो उसको दो कि ये पुस्तक ले जाओ, पढ़ के वापस दे दे, फिर दूसरी ले जाओ, और या फिर उसका थोड़ा मूल्य ले लो। उसमें कारण क्या है कि लोगों के हृदय में धन का महत्व है, तो जो चीज़ धन से मिलती है उसका महत्व वो समझते हैं, और जो फ्री में मिलती है उसका महत्व नहीं समझते हैं। आपने फ्री में दे दी, जाकर रख दी जाके अपने घर। नहीं, पुस्तक का मूल्य में दो, लेकिन साथ में शर्त रखो कि एक बार पढ़ना तो इसको बोला। हाँ, तो ज़्यादा फायदा है। हाँ, रोज़ पढ़ना है इसको, पुस्तक को कम से एक बार तो पढ़ ही लो। पुस्तकें कुछ अपने यहाँ भी देते हैं, आधे यात्रियों देते हैं, फ्री देते हैं। पहले कहते हैं पढ़ना भाई इसको, तब तो ले, और नहीं पढ़ो तो बेकार मत ले जाओ यहाँ से। छोटी पुस्तकों का करो ना, छोटी पुस्तकें भी दे रहे हैं हमारा 50% में दे रहे हैं, लेकिन ठीक है। अच्छा, क्या मतलब भगवान जैसे कि सर ने बताया, उसके ऐसे उदाहरण है कि फ्री में नहीं है क्या, तो उनको तो फ्री में तो हाँ नहीं, हाँ वो तो कहीं के लिए जाएंगे। हाँ, कोई विशेष भाव वाला दिखे तो उसको कहो कि इसका, तो उसको ये कहो कि भी इसका मूल्य देना पड़ेगा। एक तो क्या मूल्य है कि पढ़ना है इसको, ये एक फ्री की बात भी है। एक बात थी, ऋषिकेश की बात कहीं थी, बात थी महाराज के पास में कोई आदमी था, तो साथ संजीवनी ले जाता कि महाराज हम लोगों को देते हैं पढ़ने के लिए, भावुक लोगों को, तो पैसा तो नहीं है, पुस्तकें दे। तो महाराज ने कहा ठीक ले जाओ। फिर किसी आदमी कहा कि महाराज ले जा करके लोग फिर भाई तो लोगों में बेचता है। मेरे सामने की बात है, कलकत्ता की बात है। हाँ, कि तो बेचता है बोला, मेरे सामने की बात है, गोविंद भवन में। तो महाराज ने कहा कि बेचता है तो ही लोग पढ़ेंगे, इसको बोला। हाँ, एक व्यक्ति आया कि मैं प्रचार करना चाहता हूँ, आपके साधन संजीवनी का प्रचार करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास सामर्थ्य नहीं, पैसा नहीं है, प्रचार करना चाहता हूँ। तो महाराज ने कहा ठीक है, क्या चाहिए, साधन संजीवनी मिल जाएगी तो मैं आगे करूँगा प्रचार। तो उस समय कमरे में वो गिनी तो 5-7 साधक थी संजीवनी, तो सातों साधक संजीवनी उसको महाराज ने कहा ठीक है ले जाओ। अब ले गया। अब 2-3 दिन के बाद किसी ने आकर कहा कि महाराज ने आपको ठग लिया उसने। कैसे? तो बोले कि वो तो साधक संजीवनी आपसे लेके गया और जाकर उसने बेच दी। तो स्वामी जी बोले कि ये मुझे मालूम था। स्वामी जी ने कहा कि ये मुझे पता था, ऐसा नहीं मालूम नहीं था, लेकिन मैंने सोचा कि आगे जिसको ये बेचेगा तो जो खरीदेगा वो तो पड़ेगा ही साधक संजीवनी, तो अपना तो काम हो ही गया, तो डबल लाभ हो गया। इसको पैसे की जरूरत है, उसके पैसे मिल जाएंगे, और आगे जो पढ़ने वाला वो पढ़ेगा, तो हमारा काम तो हो ही गया। कलकत्ते की बात। स्वयं महाराज से एक बार किसी व्यक्ति ने पूछा, मेरे सामने बात ऋषिकेश में, कि महाराज जी आप क्या सेवा करें, सेवा बताओ हमारे को। बोला आपकी सेवा। तो महाराज ने कहा भाई हमारी सेवा तो कुछ है नहीं है, हमारे तो खास गीता प्रेस की पुस्तकों का प्रचार करो, एक सेवा है, और गायों की सेवा करो। बोला ये हमारी सेवा है। दो मुख्य बात, गीता पुस्तक प्रचार प्रसार करना और गायों की सेवा करना, ये हमारी सेवा है खास। बोले और कुछ नहीं, और एक गरीब दिन दुखियों की सेवा करो। हाँ, वो एक बार महाराज ने व्यक्ति ने पूछा महाराज से कि महाराज साक्षात परमात्मा की सेवा कैसे हो। बोला कि इस सेवा बताओ। तो साक्षात परमात्मा की ही सेवा हो। बोला कि तो महाराज ने 3 उपाय बताए, 3 बातें कही उसके लिए। एक तो ऐसा कोई संत हो जो एकदम त्यागी हो, कुछ नहीं रखता हो, भजन साधना करता हो, एकांत में रहता हो, कोई केवल भजन साधना करता हो, कोई रखता ही नहीं कुछ भी, एक समय भोजन में नहीं है, उसकी सेवा है। और
भगवान की सेवा है बोला। एकदम दीन दुखी गरीब आदमी है, कोई सहारा नहीं, एकदम दुखी है, कोई सहायता नहीं, भोजन की व्यवस्था नहीं है, उस आदमी की सेवा करो तो भगवान की सेवा है। और ये गायों की सेवा करो तो ये साक्षात परमात्मा की सेवा है। 3 सेवा होते हैं। ये सब बातें कब होगी? परम पूज्य स्वामी जी महाराज के पूरे जीवन में कभी आलस और प्रमाद के लिए जगह थी? आप तो साथ में रहने वाले सब बाबूजी हुए, कभी आलस और प्रमाद कभी भी था क्या? और ये बात परम पूज्य स्वामी जी महाराज सुनाते थे कि यदि सुख भोगना है तो स्वर्ग में चले जाओ, और दुख भोगना है तो नरकों में जाओ, यहां तो केवल सेवा के लिए। ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूति तेरता साधन, तो ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूति तेरता। यदि यहां आपको रहना है तो सर्वभूति तेरते की भावना, क्योंकि जब सुख भोगने की इच्छा होगी तब भी तो सेवा नहीं होती। सर्वभूति तेरते की भावना कब होगी? हमारे जब सुख बुद्धि, हम तो अब आराम करेंगे, मौज से रहेंगे, ये भावना आते ही सर्वभूति तेरते की भावना खत्म हो जाती। और शरणानंद जी महाराज एक बात होते हैं कि यदि आप संसार में आए हो तो आपको सेवा करो, और सेवा नहीं करते हो तो आपका यहां पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। आप चले जाओ मन बुद्धि इंद्रियों से अतीत, यहां रहने के लिए जगह नहीं है आपके। तो ये भावना जब हम कहीं जाते हैं, हमारे भीतर में सर्वभूति रहते की भावना है, तो जोड़े में ही ऐसी पुस्तक रखो, ऐसी छोटी छोटी पुस्तकों, रेल में बैठे बैठे किसी को दे दो, 4-5 आदमी पढ़ेंगे, वापस में बात करेंगे, उनको दे दो। ट्रेन में बड़ी अच्छा प्रचार होता है कि लोग खाली बैठे होते हैं और वो ये देखते हैं कि कुछ भी मिल जाए पढ़ने के लिए, तो अपने संत लोग क्या करते थे, पेटी में पुस्तकें ले जाते हैं और ट्रेन में सब लोगों को, पूरे ट्रेन में, सब पूरी ट्रेन में सबको पढ़ देते। क्या खुला रहता है सब जगह जाकर, सबको एक एक, और जहाज में जाते सामने का पुस्तक लेनी साथ में, और उन सबको देते, जो जो इच्छा करते उनको देते। तो वास्तव में मानव जीवन मिला है उस सेवा के लिए, सर्वभूति तेरते की भावना से मिला है। ये कल्याण का सबसे बड़ा सुगम तरीका। ये बात बढ़िया, जैसे संतोष जी है ना, सेवा करते थे, स्वामी महाराज इनकी कैसी युक्ति होती है कि ऐसा स्टिकर बनाएंगे, ऐसे वो कैलेंडर में देंगे, ऐसी ऐसी नई नई युक्तियां अपने आप होगी। क्यों? कि हमारा जब लक्ष्य ठीक हो जाएगा ना, सर्वभूति तेरते की भावना हो जाएगी, तो नई नई है जो तरीका वो निकलता जाएगा भीतर से। आप जो कह रहे थे ना कि रेल में बांटो, एक दफे का मैं सुनाऊं। महाराज जी कलकत्ते गए हुए थे ना, जो मतलब दिसंबर महीने में जाते हैं गीता जयंती पर, तो वहां से जब लौट रहे थे तो सवेरे की, वो दिल्ली आ रहे थे महाराज जी, तो सवेरे की 6 बजे की फ्लाइट थी कलकत्ते से दिल्ली आने की। तो मैं भी उसी फ्लाइट में, मैं भी कलकत्ते में ही था, गया था यहाँ से दिल्ली से, तो मैं भी उस साथ में आ रहा था महाराज जी के। तो उसमें मनमोहन जी थे, सब लोग थे, तो वो काफी पुस्तकें थी बहुत सारी। तो हमने क्या शुरू करा, हमने वो पुस्तकें लेके और वो फ्लाइट में, एयर बस थी बड़ी वाली, उसमें सबको बांट रहा हूं। अरे तो वहां ऐसा, मतलब फ्लाइट के अंदर पता ही ना लगे, न तो किसी ने ब्रेकफास्ट करा, सवेरे कुछ भी सर्व नहीं हुआ वहां पर, और वहां लगे कि जैसे कोई सत्संग पंडाल होता है ना, ऐसा हो गया वो एरोप्लेन। और उसमें सब लोग, कोई इधर को आ रहा है, कोई उधर के। महाराज जी आ गए थे उस वाली क्लास में, तो बेचारे दर्शन करने के लिए, अरे महाराज जी बैठे यहाँ पर। तो पूरा 2 घंटे की फ्लाइट कलकत्ते से दिल्ली तक, पता ही नहीं लगा कि ये जहाज उड़ रहा है कि जमीन पर है, कहां पर है, बिल्कुल नहीं पता लगा। और कब आन के दिल्ली में लैंड कर गया वो, और सब पूरे प्लेन के अंदर ऐसा प्रचार हो रहा, हमको दीजिए, वो उठा, ये पुस्तक हमको दीजिए, ये हमको दीजिए, महाराज जी कहाँ हैं, उधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं। मतलब एक हलचल मच गई पूरे प्लेन के अंदर। तो ऐसा संतों का प्रभाव होता है कि सबको, जैसे पुस्तक, छोटी पुस्तकें बांट दी सब ट्रेन में सबको, उसके बाद फिर वापस लेते थे उनसे। तो जो दे दिए दे दिए, कोई कहता है कि भी मैं तो रखना चाहता हूं, तो बोले तू रख ले फिर। ऐसे करने देते। एक बार नवल राम जी महाराज ने, संतों का एक हाथ फ्रैक्चर हो गया, तो जयपुर में
दुर्लभ जी अस्पताल में हमको भेजा, उनकी सेवा मिली, तो सेवा तो उनको करने जितनी कर लेते। बाद में हमारे पास समय बचता था तो संतोष जी ने वो पुस्तक ला के रख दी, तो पुस्तक रख दी तो वो जो डॉक्टर रात की ड्यूटी पे आते वो पुस्तक ले जाते, तो रात को पढ़े सवेरे वापस दे देते। और हर बेड जितने भी बीमार आदमी उनके पास में सेवक रहते थे, उनके पास में पुस्तक, हर जगह पुस्तक। तो बड़े एक कारजू साहब वहाँ के अफसर थे कि ये तो अस्पताल रामद्वार बना दिया। अब हर जगह पुस्तक बड़ी पढ़ रहे हैं, वातावरण ऐसा हो गया वहां का, क्योंकि वहां दुखी लोग आते और जो बैठे रहते उनको बैठे रहने, और कोई काम नहीं, सेवा करने के बाद में क्या करें। हर जगह पुस्तक पढ़ी। मैं कि जहां जाता हूं, बड़ा अफसर था कारजू साहब, उन्होंने कहा जहां जाओ गीता प्रेस की पुस्तक दिखती। रामद्वारा बना दिया। तो वास्तव में ये जब भावना होती है भीतर में, सर्वभूति तेरति की भावना, और अपनी सुख बुद्धि ही इन सेवा में सबसे बड़ी भारी बाधा है। हम आराम से रहे, हम सुख से रहे, तब सेवा नहीं होती। और स्वामी जी महाराज के जीवन में ये आराम शब्द से चिढ़ थी, ये सब जानते हैं। आराम शब्द स्वामी जी महाराज के जीवन में नहीं था कभी। हाँ, आराम शब्द से चिढ़ थे स्वामी जी के उस विषय में। दौरे में वो स्वामी जी का सर्दी के दिन थे, अब पाटे पर कंबल नहीं था। अब साथ वालों को ये था कि भी ठंड के दिन है, कुछ यहाँ कंबल बिछा दें तो कम से कम सर्दी का कम लगे। अब स्वामी जी से कौन गए। तो जब शाम के समय स्वामी जी बाहर निकले मिलने के लिए लोगों से, तो पीछे फिर कंबल बिछा दिया पाटे पर। तो जैसे ही स्वामी जी वापस आए, बोले ये कंबल क्यों बिछाया, तो मुंह से किसी के निकल गया कि आपके आराम के लिए। तो स्वामी जी ने वो कंबल उठाया और बाहर जाके जोर से पटका जाके, वो बोल रहे कि मैं क्यों आराम के लिए आया हूँ। तो उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं होती थी स्वामी जी को, क्या स्वामी बैठे हैं, ये नहीं कहते कि आराम कर लो, ये कहते थोड़ा आड़े हो जाओ। आराम शब्द नहीं कहते। डूंगर जी महाराज ने खोज की, मैं आराम के लिए आया हूँ। कंबल उठा के बाहर फेंका। डूंगर जी महाराज ने एक नई अटकल बनाई कि ऑडियो आसन कर लो। यार बैठे बैठे नींद आ रही तो कोई कह भूल से कह दिया कि आराम कर लो, तो बस नहीं, वापिस सजग होता है। ऑडियो आसन कर लो, जने थोड़ा आडो आसन, आडो आसन यानी थोड़ा आडा हो जाओ। क्या आराम के टुकड़े करो, आराम के टुकड़े करो, यानी टुकड़े के आराम, आराम नहीं आराम। ऐसी भावना ही सर्वभूत इतरते की भावना होती है। उनके द्वारा ही ये सब, उनकी कृपा के कारण आज बैठ करके साधक आज चर्चा कर रहे हैं। और ये जो साल में जो 2 ये साधकों का बुलावा है, ये बहुत बड़े भारी लाभ है। ये जिनके मन में आई है, नवलाम जी महाराज, माथुर साहब, जितने जितने हैं, बहुत ही बड़ी भारी कृपा है। दिल खोल के अपनी अपनी बीत हृदय की बात सुनाए और सुने, इससे बहुत बड़ा लाभ होता है। जैसे ब्रह्मचारी जी ने बताया नहीं, एक दीपक दूसरा अंधेरा दूर कर देते, ऐसे बड़ा लाभ होता है इससे। वास्तव में स्वामी जी महाराज का जीवन ये बहुत बड़ी भारी बात है कि आराम के लिए जगह नहीं थी, और हम फंसे हैं तो इस आराम बुद्धि में ही फंसे। यही जीवित्व है हमारा, यही फसावट है सबसे बड़ी भारी, कि हम आराम से रहें, सुख से रहें। ये आराम की जगह नहीं है, ये तो वास्तव में सजगता के लिए और सर्वभूति तेरते की भावना। ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूति तेरता। वो मने प्राप्त वेला जने भीतर में आई सेवा के लिए। राम जी।